औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी जल्दी बीमारी जो अक्सर लोगों को होती है, एलर्जी होती है और पूरे जिस्म पे सुर्ख सुर्ख निशान हो जाते हैं और उनमें ख़ारिश भी होती है। बाज़ दफ़ा खून पूरे जिस्म से खून रिसना शुरू हो जाता है। उसके लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन और आला किस्म की दवाई बताऊंगा। तो असल ये होती है जल्द की बीमारी, लेकिन खून की ख़राबी की वजह से ये होती है, ये एलर्जी होती है। तो ये खून की ख़राबी की वजह से जो होती है उसके लिए बेहतरीन ये नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये जो है कि मुझे दवाएं देंगे। इसी तरह जद्दा से एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजे। तो वो फ़ोटो जो है आप मेरे को मैं दिखाऊंगा फिर। मैं तो ऐसा करता हूँ, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो उस मेरे भाई ने ऐसे फ़ोटो भेजे कि मैं ख़ुद हैरान रह गया कि ये जो हैं कि वो मेरे दूसरे मोबाइल में मौजूद हैं, ये जिसमें मैं अभी वो कर रहा हूँ। ज़रा ये नुस्खे के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह फिर बाद में आपको दिखाऊंगा। तो उसकी पूरी जल्द जो थी ना, सुर्खी सुर्खी हुई है, ख़ारिश है और इंतहाई ख़राब थी। तो उसने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उसे बताया कि मेरे भाई कि ये जो है नुस्खा इस्तेमाल करो। उसे तो मैंने पहले 10 दिन जो है लहसुन के 4 जो गंडियाँ हैं वो पानी में उबाल कर और उसका पेस्ट बनाकर रोटी से खा लें सुबह। तो उससे ये होता है कि खून के अंदर जो भी ख़राबी होती है या ब्लड प्रेशर होता है वो भी कंट्रोल करता है, और खून को मुख्तलिफ़ जो जरासीम होते हैं, गंदे जरासीम होते हैं, खून को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करता है। और उसके साथ जो होता है कि मैं जो नुस्खा बताऊंगा आप ऐसे ही कि ऐसे लोग जो हैं कि वो सबसे पहले तो ये है कि उन्हें इस किस्म की एलर्जी हो, तो उन्हें चाहिए कि फटकड़ी को, थोड़ी सी फटकड़ी लेकर, 5 ग्राम फटकड़ी लेकर वो उसे गर्म करे, किसी बर्तन पे रख कर थोड़ा सा गर्म करेंगे, वो फूल जाएगी और वो हाथ से ही मसल कर, जब ठंडी होगी तो मसल कर पानी में डाल दें, पानी में डालकर उससे नहाएं। उससे ये होता है कि जिस्म के ऊपर के जरासीम जो होते हैं वो फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप इतनी नहीं लें तो आप ये करें कम अज़ कम कि सबसे पहले तो आप ले लें सुंड 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम और राल सफ़ेद जो है वो 20 ग्राम, गश्त शरी जो है वो लें 25 ग्राम, जलवतरी लें आप 20 ग्राम और स्याह मर्च लें आप 15 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप कूट लें, कूट कर बारीक पीस कर छान कर एक जार में बंद करके रख लें। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने 2 थूम की जो गंडियाँ होती हैं उनको पानी में अच्छी तरह उबाल लें। उबालने से ये होता है कि उनके अंदर जो तुरशी होती है, एसिड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसे उसके अंदर जो है एक यानी उन 2 थूम की तुरियों को अच्छी तरह रगड़ कर पेस्ट चटनी बना लें। चटनी बनाकर एक छोटी चम्मच जो है सफ़ूफ की उसके अंदर मिला लें। उसके अंदर मिलाकर आप ऐसा करें कि सुबह आप 1 चम्मच खाएं इसी तरह, और शाम को ये प्रोसेस दोहराएं। उसी तरह थूम की 2 जो गंडियां हैं वो पानी में अच्छी तरह उबाल कर 3 4 5 मिनट तक, तो उसने छील कर चटनी बनाकर उनका पेस्ट बनाकर उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मिलाएं। वो मिलाकर वो इस्तेमाल करें। ये जो नुस्खा है बड़ा आला किस्म का नुस्खा है, बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। ये उन लोगों के लिए कि जिनकी जल्द बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सुर्ख सुर्ख निशान शुरू हो जाते हैं और ख़ारिश होती है और बाज़ दफ़ा खून रिसना शुरू हो जाता है। एलर्जी भी ये ख़त्म करेगी, उसकी जल्द को भी ख़त्म करेगी। हल्दी जो है इसके अंदर बड़ी
बेहतरीन चीज़ है, ये एंटीबायोटिक है। और ये जो लोग छींके वगैरह लेते हैं, ये खून को भी प्योरीफाइड करता है, यानी प्योर करती है। इसके अंदर से गंदे जरासीम जो है वो ख़त्म कर देती है, मार देती है, वो खून बिल्कुल आपका साफ़ हो जाता है। तो ये इस्तेमाल करने से आपकी खारिश भी चली जाएगी, जल्द के निशान भी चले जाएंगे, और जल्द जो है मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी। और जिन्हें एलर्जी होती है, छींके वगैरह आती हैं, तो वो सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल करें। वो थूम की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे रब्बुल इज़्ज़त पे कभी यकीन है, उम्मीद है कि ये आपको बहुत फ़ायदा देगी और आप मुझे दुआएं देंगे। ये मेरे भाइयों, जो मेरा चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट से आगाह करें। कोई मेरा भाई बहन जो है उसे कोई ट्रबल है, जिस तरह इस भाई ने मुझसे रब्ता किया, तो आप भी रब्ता करें, अपने मैसेज व्हाट्सएप पे भेजें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और बेहतरीन नुस्खा आपको एडवाइस करूँगा। शिफा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देगी, ना मैं दे सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।